नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमें मिले, उसका हमेशा स्वागत है। मनोराज्यम एक कहानी आपने पंचतंत्र में या दूसरी पुस्तकों में भी पढ़ी होगी कि कैसे मन में लड्डू फूटते रहें और कैसे घड़ा ऐसा होगा, उसके बाद ये होगा, फिर शादी होगी, शादी के बाद पत्नी होगी, पत्नी के बाद जो है जब खाना बनाने में ठीक नहीं होगा तो मैं एक लात मारूंगा, उसके बाद ये मटका फूट जाए। मतलब वो मैंने 2 लाइन में आपको सुनाया है कि मनोराज्यम में सोते हुए सपना देखना और मन में कुछ भी परिवार को लेके सोचे, कोई पार्टी को लेके सोचे, कोई सरकार को लेके सोचे, कोई बिजनेस व्यापार को लेके सोचे। तो आजकल चुनाव अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन बिहार में सबके लड्डू फूट रहे हैं। खास करके तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, खानदान राबड़ी देवी, राहुल गांधी, बस वहां 2 ही नाम सुनाई दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, और कोई नाम नहीं है। वहां के नाम कांग्रेस का तो अता पता कहीं दिखेगा नहीं आपको। जो नाम है वो ऐसे हैं जिनका कोई पहचान नहीं, नाम ही नहीं याद आएंगे। जमाना रहा कांग्रेस का किस समय बड़े बड़े नेता होते थे देश के, मतलब जयप्रकाश जी, राजेंद्र बाबू से लेकर के आप देखें कि भागवत आजाद जैसे नेता स्वतंत्रता सेनानी रहे। सत्यनारायण सिंह भी बुजुर्ग काफी बड़े नेता थे। कर्पूरी ठाकुर, यदि पिछड़ों में आप कहें, आप अब्दुल गफूर मुस्लिम नेता चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं थी, अच्छे थे बुरे हम उस पर नहीं जा रहे। जगन्नाथ मिश्रा, लेफ्टिनेंट मिश्रा, इंदिरा गांधी के और उससे लेकर के राजीव गांधी तक, कौन किस जाति समुदाय, पिछड़ा हो, दलित हो, लेकिन कैसे उन सबको भी निग्लेक्ट करते करते कांग्रेस इस पराकाष्ठा पे पहुंची कि बिहार में उसे अब चाहिए सहारा लालू जी का ही, जिन्होंने उनको पूरा बर्बाद किया। तो बिहार के चुनाव जब होंगे, आज तेजस्वी यादव पहुंचे बादशाह की तरह से, उन्होंने कहा हम भी भाई देखिए, लालू यादव सीधे सोनिया गांधी से बात करते हैं, हम राहुल गांधी से बात करेंगे। कौन है इंचार्ज यहाँ पर? अल्लाह कृष्णा, अल्लाह, मतलब नाम भी जिसको कह सकते हैं कि बिहार में यदि मैं आपको अभी बता रहा हूं, बिहार के किसी भी कस्बे, गांव या पटना में भी सामान्य किसी कांग्रेसी से भी पूछेंगे कि उनका नाम बता के बैकग्राउंड बता सके, जो कांग्रेस के वहां इंचार्ज बनाए गए हैं चुनाव में विजयी बनाने के लिए राहुल गांधी ने। तो तेजस्वी यादव अपनी शर्तों पर है कि भाई कांग्रेस 70 सीटें मांग रही, पहले नहीं, 70 सीटें कहां से आपकी औकात है? आप 5 सीट जीत पाते हैं, 10 सीट जीत पाते हैं, जो सौदेबाजी हुई थी उत्तर प्रदेश में। और ये जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अभी तो हम 17 तारीख को बैठक, वैसे आज 15 है, 17 तारीख को पटना में बैठक होना थी, लेकिन उसके पहले वो आ गए कांग्रेस, पहले हमसे बात कर ले, क्या चाहते हो तुम? लालू यादव अपनी शर्तों पर काम करते थे, तो तेजस्वी यादव कैसे कम करेंगे? ठीक है, वो ज्यादा शिक्षित ना हो, राहुल गांधी विदेश में पढ़ के आए हों, विदेश में जो जो उनके संपर्क है, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के बुजुर्ग, अब उनको तो गणेश जी को बीच में बिठाना होता है, कोई भी पूजा पाठ किया जाता है तो अध्यक्ष भी वो है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी अपमान की रंग से नहीं है, क्योंकि आप उनको बिठाएं, लेकिन काम बातचीत तो राहुल गांधी करते हैं। भाई किसी को बिठाना है, दिखाना है कि देखो हम तो अध्यक्ष का मानते हैं, अध्यक्ष के पास आके मिले हैं, अध्यक्ष मीटिंग करेंगे, लेकिन कहा उनको क्या घोषित कर दिया? वो प्रधानमंत्री कौन होंगे? मनमोहन सिंह की तरह खड़गे जी को बनाएंगे? या मुख्यमंत्री जब बार बार पूछा गया, तेजस्वी ने कहा भाई चुनाव हो जाने तो, जीतेगा तो अभी जल्दी क्या है? और सही भी है, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी क्या बता दें? बीजेपी भी यही तो कहती है, हम तो बीजेपी के, हम क्या बताएं मुख्यमंत्री चेहरा? नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसे ही ये कहते तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री बाद में तय होगा कौन होगा। राहुल गांधी तो आने से रहे वहां, कांग्रेस वाले बेचारे किसका नाम बता दें कि हम इसको बना लेंगे? तो जो उनका कांग्रेस, यदि लालू यादव के आदमी का नाम लेंगे तो दिक्कत है। अब मनोज झा बहुत शिक्षित, अच्छे विद्वान पार्टी में नेता है, राज्यसभा में है, बिल्कुल मैं इज्जत करता हूं, बहुत वो है और बड़े आदर्शवादी भी है, लेकिन क्या उनको पेश कर सकता है जाति समीकरण?
सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो राहुल गांधी कर देंगे। जात कौन है भाई? जातीय समीकरण में उनको इतने सालों तक वहां दबा के रखा गया था। हमारे यहाँ भागवत झा को बनाया हमने, केदार पांडे को बनाया हमने, सिन्हा जी को बनाया हमने, इतने लोगों को बना दिया। अब भी दोबारा चाहते हो? जाति में तो किसी को नहीं झेलेंगे। जाति में तो नेतृत्व तो होना ही चाहिए, पिछड़ा हो, दलित हो, वो हो, और वो भी कांग्रेस का हो। दिलचस्प इसी बीच में पशुपति पारस, अब तक लोक जनशक्ति पार्टी क्या उन्होंने बना करके रामविलास पासवान की विरासत का सौदेबाजी करने वाले पशुपति पारस अब उनको सत्ता में 2000 कुछ वर्षों से बार पीछे हो रहे। एनडीए में भी उनको रखा, उनको पहले मंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा कि चलिए ठीक है आपका अपना दावा है, लेकिन अपने भतीजे से ही जब वो लड़ने लगे, लगातार लड़ाई तो कितनी हो गई चिराग पासवान और उनमें बीच में, तो युवा पीढ़ी को अवसर देने में उनकी तो मुसीबत उनकी थी। तो असली बाहर यही कारण बताया। अब हमको समझ में आया कि हमें निगलेक्ट कर रहे हैं, अब हमको समझ में आया कि दलितों को और मुस्लिमों के मुद्दे पर हम नहीं साथ दे सकते हैं, इसलिए आ रहे हैं। अरे भाई, पासवान को जो मिलते थे, रामविलास पासवान को, वो थे 77 में रिकॉर्ड 7-8 लाख वोटों से जीते थे, वो थे नेता। चिराग पासवान है, शुरू में उनका थोड़ा सा भाजपा के साथ खटमन रही, लेकिन अब वो पूरी तरह से साथ है, तो साथ है, पूरा दम करके बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। नीतीश कुमार बार बार कह चुके अब ये गलती नहीं होगी। ठीक है, नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य के कारणों से कभी कभी कुछ ज्यादा, ताकि कुछ जो बुजुर्ग लोग होते हैं कहना चाहिए कि थोड़ा सा बोल देते हैं, कुछ तीखा बोल देते हैं, कुछ सच ज्यादा बोल देते हैं, तो उससे लोगों को कष्ट होता है और वो अपना डिसाइड करेंगे। उनका तो जनता दल यू में उनके पास कई नेता है। देखिए, इसमें ये भी नहीं है, उनके दाएं हाथ बाएं हाथ कई जातियों के भी नेता हैं, उनके अपने हैं। अभी तक उनके बेटा भी सामने आने की बात करता है, लेकिन मैंने दूसरे लोग करते हैं, लेकिन वो तो नहीं कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बना दो। नीतीश कुमार पर आज तक कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं आया। उनकी सरकार पर तो आया, नेचुरल लालू की पार्टी के साथ रहे या वो मंत्री रहे तो है। आज केसी त्यागी उस बड़े पद पर ना हो, लेकिन केसी त्यागी उनका साथ दे रहे हैं। तो जो लोग कुछ विचारों के आधार पर, कुछ बिहार के हितों को सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले नेता हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनमें कमियां नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ विवादास्पद नेता हैं जिनको लेकर के खुद भारतीय जनता पार्टी में लोग नाराज होते हैं। उनको टिकट क्यों मिल गया, उनको क्यों मिला, उनके समय में वहां भी एक से एक बड़े नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक समय में, और उनके जनसंघ के समय से देखा जाए तो उनके पास वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी योगदान रहा वहां पर। ये ठीक है कि अभी उनका कोई मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में उन्होंने किसी को सामने पेश नहीं किया, लेकिन दो उनके पास, मैंने आप देखिए यूपी में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में हो, यहाँ वहां पर हो, जिनको बड़ा महत्व दे करके राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको दौड़ा करके वो काम ले रहे हैं। नीतीश के साथ उन्होंने लगाया ताकि उनकी ट्रेनिंग होगी, जब भी किसी विकल्प की जरूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। और या गठबंधन में भी उन्होंने मांझी को भी साथ रखा, सारे विवाद होते हुए भी मांझी को भी उन्होंने साथ रखा हुआ है, दलित में भी। तो ये है कि इस गठबंधन में आगे क्या होगा हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस समय ही मुख्यमंत्री का फैसला अभी कर लो। अब मीडिया में तो सही है कि सवाल पूछा जाता है कि यदि आपको नेता कौन होगा, तो नेता तो वो है ही। मीडिया की अति वाले पर मैं हमेशा ही कहता रहा हूं कि भाई हमें भी, हम ही कैसे, हम थोड़ी तय करेंगे कि कौन नेता होगा, या जल्दी हमें आज ही बता दीजिए ताकि आप सिर्फ फोटोला भी करके फैसला कर लें ताकि वो अपनी पार्टी तोड़ दें क्या। जैसा तेजस्वी यादव ने कहा भी कि हम क्यों बताएं कि आप चाहते हैं, मतलब हम अपने जो गोपनीय बातचीत हुई राहुल गांधी को तो खाना बनाना तक सिखाते हैं, जाकर के घर में लालू यादव कहते हैं कैसे अच्छा चिकन बनेगा, क्या मीट बनेगा। बहुत ही ज्यादा, जैसे कह सकते हैं कि शेफ का आजकल जो बड़ा कॉम्पिटिशन चलता रहता है टेलीविजन चैनल पर, आप देखते होंगे बड़े पैमाने पर करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके ऐसे शोज आते हैं, कौन अच्छा से अच्छा खाना बनाकर सिखाता है। तो सीखने वाला भी अब आजकल उसमें कई फिल्म स्टार भी आने लगे हैं, कुछ बड़े बड़े नाम आने लगे प्रोड्यूसर। तो अब राहुल गांधी और लालू यादव तो सबसे बड़े स्टार बिहार में अपने को मानते हैं, तो वो भी उसकी वीडियो बना करके फोटो डाल करके देश को बताते हैं कि देखिए हमने तो राहुल बाबा को सिखाया है खाना बनाना, तो राजनीति भी वो सिखाते हैं। तो जमाना था जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी के साथ लालू यादव ने पूरा सड़क से जमीन तक और जेल तक बहुत कुछ किया। एक जमाना था जब कांग्रेस के लोगों ने लालू के खिलाफ चारा कांड से लेकर जितने कांड में, याद करिए विजय कुमार मिश्र जैसे युवा नेता, कोई पूछ रहा है उनको, उनका कोई महत्व दिया जा रहा है?
कई ऐसे कांग्रेस के जो नेता हैं वो यदि ऊंची जाति के हो गए तब तो उनको और धकेल दिया जाएगा, उनको कोई पूछेगा नहीं, उनसे तो कोई विचार विमर्श होगा नहीं। जो उस समय लड़ाई करते थे, राजीव गांधी के समय में भीड़ इकट्ठी करके लाते थे, युवाओं को इकट्ठा करते थे, वैसे भी बिहार झारखंड अलग हो चुका है। ऐसी स्थिति में जैसे कहते ना कि मनोराज्यम जब मैंने कहा था तो उसे सूत न कपास लट्ठम लट्ठा, अभी कहीं है ही नहीं, सीट कहाँ है, कितनी है, कौन लड़ेगा, नहीं पहले तय कर लो मुख्यमंत्री कौन होगा, या मेरे को इतना मिलेगा, मैं तुमको मिलेगा, मैं आऊंगा फिर उसके बाद मैं गिरा दूंगा। बिहार का इतिहास है जहां जिसके पास विधायक दल की संख्या थोड़ी सी भी ज्यादा हुई, कांग्रेस ने तो कितनी सरकारें उलट दी, और कांग्रेस को भी प्रतिपक्ष ने भी कई बार ऐसी सरकारें उलट दी जो बना एक एक दिन का मुख्यमंत्री बना। यूपी में तो एक बार TN सिंह एक जमाना था जब बड़ों को याद भी नहीं होगा, और बिहार में तो 15-15 दिन, 6-6 महीने में, 3-3 महीने में सरकारें उलटने पलटने की कोशिश भी हुई है। तो इस समय लड़ाई यह है कि हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, बहुमत स्पष्ट दीजिए ताकि सरकार स्थायी हो, 5 साल चले। नीतीश कुमार के पास सीटें कम हैं, जनता दल यू के पास कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका साथ देगी। जहां जहां ऐसे मौके आए हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है आपका मुख्यमंत्री होगा, हम आपका साथ देंगे। और ऐसे ही अधिक सीटें होते हुए भी दूसरे को मुख्यमंत्री स्वीकार करने का मादा बहुत कम लोगों में होता है। कांग्रेस करती थी तो वो 3 महीने के लिए करती, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और सरकार चरण सिंह से लेकर चंद्रशेखर तक केवल इस आधार पर गिरा देती है। मायावती हो चाहे कोई हो, उनके साथ दोस्ती की गई तो जब मौका निकला उसके बाद उनको गिरा दिया। तो बिहार में तो इतिहास रहा है, इसलिए कांग्रेस पर भरोसा करके यादव क्या करेंगे, और यादव पे भरोसा करके मैंने लालू यादव एंड कंपनी, मैंने परिवार ही है वहां, तो राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल मतलब यादव परिवार, और कांग्रेस पार्टी मैंने राहुल गांधी परिवार, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सड़क पर आज जा रहे समर्थकों के साथ। ईडी का मामला, भाई अभी तक तो आप पार्टी में आए नहीं, आपको कौन, आपकी उससे सरकार को क्या कशवा, सालों से मामला चल रहा है, आप तारीख पे तारीख लेते हैं, पूरी बात बताते रहे, तो ईडी ने बुलाया, तो आप सड़क पर पैदल चल के चले जाएंगे, आप कुछ भी कैसे भी जाइए। तो कितने केस चल रहे हैं, हेराल्ड केस पे संपत्ति, उन पर नोटिस चर्पा कर दिया गया है कि भाई देखिए ये संपत्ति अब इस पर इनका हक नहीं रहेगा, ये चूंकि अदालत द्वारा सबसे हो चुका है, संपत्ति अभी कब्जे में आ जाएगी ईडी के। अब वो अलग लग रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने घर बचाने में, अपने दफ्तर, अपनी पार्टियां, संपत्ति बचाने में लगी है, और दूसरी तरफ लालू यादव रेल के भर्ती घोटाले का मामला, तारीख लगी हुई थी, अभी बीच पे हाजिरी ली जा रही थी, उनसे पूछताछ हो रही थी, उनके परिवार के लोगों से पूछताछ थी, कहां से आ गई थी संपत्ति, करोड़ों अरबों की संपत्ति कैसे आ गई, किसकी जमीन ली, किसकी नौकरी दी। अब जांच ही चल रही है, जांच चलाने में उन सबकी भी रुचि है। राहुल भी चाहते हैं कि सालों तक उस पर कोई फैसला ना आए, रॉबर्ट वाड्रा भी यही चाहते हैं, लालू और तेजस्वी भी चाहते हैं, लेकिन कई साल लगने के बाद भी, इसलिए 15 साल राज करिए, लेकिन लालू यादव जेल में रहना पड़ा, फिर तो जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए जितनी तारीख लगे, लेकिन चुनाव में क्या करेंगे, नेता किसको बताएंगे, घर आंगन तो ठीक है नहीं, कहते ना नाचू कैसे आंगन टेढ़ा, न नाचने का बहाना, फिर आप लड़ते रहेंगे। एक बिहार को स्थायी विकास की सरकार चाहिए, जो अब तक रही है, नीतीश ने भी किया, और आगे भी जो नेतृत्व हो, ये बीजेपी, जनता दल यू और उनके और साथी जो है, चिराग पासवान, सब मिलकर के तय करें। और अभी बहुत देरी भी है, लेकिन उसके पहले विकास के कार्य न रुके। इस झगड़े में सबकी उम्मीद यही है कि लोग, सड़कें बनती रहे जैसे बनी है, स्कूल अच्छे से चलें, कॉलेज चले, अस्पताल अच्छे बढ़े, योजनाएं क्रियान्वित हों। यही तो सबका, जनता का लक्ष्य, यही सबसे बड़ी परीक्षा है, किसने क्या दिया। केवल झुंझुना सरकारी नौकरी, जहां बिहार का खजाना यदि नहीं होगा तो सरकारी नौकरी कहां से देंगे श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। लोगों को फैक्ट्रियां लगने दीजिए, काम लगने दीजिए, अनाज अच्छा उत्पादन, मखाने का अच्छा उत्पादन होकर एक्सपोर्ट होने दीजिए, तो निश्चित रूप से बिहार चमचमाता हुआ बिहार होगा, फिर बिहार वैसे ही लहलहाता बिहार होगा। विकास का ही मुद्दा हो सकता है, जाति का, धर्म का, दंगों का, इस आधार पर राजनीति बिहार को नहीं, देश को भी नुकसान पहुंचाती है। उम्मीद करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, हर पार्टी को सद्बुद्धि दे, जो विकास के मुद्दे से जनता के हित पर बात करे। एटोसाई में यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड कर उनसे भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।